सर उमर आपको अनम्यूट की कमांड दी है, माइक अनम्यूट कर दें। सर आसिफ आपको भी दे दी है। अगर मेरी वॉइस का कोई भी इशू होगा तो आप बता दीजिएगा एट अ टाइम। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर आ रही नहीं, अभी नहीं आई। ओके, अब आ रही है। अब आ रही, अब आ रही। ओके ग्रेट। अच्छा ठीक है, जो अस्सलाम वालेकुम ऑल टीम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑब्जेक्शन होता क्या है। ऑब्जेक्शन वो सवाल जो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है जब आप उसे अपनी प्लान के बारे में सब चीज़ क्लियर कर चुके हैं, सब चीज़ आप उसको दिखा चुके होते हैं ना, फिर आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपसे एक सवाल लेकर आता है, और अगर आप उसका ये क्वेश्चन जो उसने किया होता है प्रोस्पेक्ट ने उसको क्लियर नहीं कर सकते तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। और हमारी फील्ड के अंदर, नेटवर्किंग फील्ड के अंदर, आपको हर प्रोस्पेक्ट कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लाजमी करेगा, कोई ना कोई सवाल लाजमी करेगा जब आप उसे अपना प्रॉपर प्लान दिखा चुके होंगे। तो हमने उन सवालों के किस तरीके से जवाब देने हैं, किस तरीके से हमने ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है, उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ नहीं करनी कि जब भी कोई बंदा आपसे क्वेश्चन करता है ना, कोई भी ऑब्जेक्शन लेके आता है, आपने उस पर्सन को प्रॉपर प्लान दिखाया और आप लोग क्या करते हैं, आप एट अ टाइम एग्रीमेंट करने लग जाते हैं, दलाइल देने लग जाते हो। पहली तो बात है कि उस बंदे को फ़ौरन जवाब देते हो। वो कोई भी सवाल करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं है या कोई भी इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन आपसे कर देता है, तो आप लोग एट अ टाइम उसको जवाब दे देते हो फ़ौरन। और फिर अगर आपको क्लियर करना नहीं आता तो फिर आप अपने आप को राइट करने के लिए एग्रीमेंट देने कर लग, मतलब जो आप अपने आप को सीधा करने के लिए, मतलब साफ बताने के लिए कि भाई मैं स्कैमर्स नहीं हूँ, इस तरीके से मेरी फील्ड है, आप एग्रीमेंट करने लग जाते हो। तो आपने कभी भी किसी पर्सन के साथ कोई भी एग्री वगैरह नहीं करना, कोई दलाइल वगैरह नहीं देना। आपने सिंपल एक, आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस क्लियर भी कर सकते हैं और उनको अपने साथ ज्वाइन भी करवा सकते हैं। तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कितने लोगों को अभी तक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, और जितनों को नहीं आती जल्दी से बता दें। जिनको आती है यस टाइप कर दें, जिनको नहीं आती नो टाइप कर दें। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर रेडी ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिन जिनको आती है यस टाइप करें, जिनको नहीं आती नो कर दें। ओके ठीक है, तो आज यही चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना, अगर आपको कोई बंदा ऑब्जेक्शन लेकर आता है, आपने एक पर्सन आया आपके पास, उसने आपसे कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने उसका प्रॉपरली प्लान दिखा दिया, उसने फिर एक आपसे क्वेश्चन किया, तो आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए, क्या ये वो बंदा जो ऑब्जेक्शन कर रहा है वो जेन्युइन है, क्या वो उसका रियल ऑब्जेक्शन है। क्योंकि बाज़ोकात कभी कभी ये भी होता है कि जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपसे जान छुड़वाने के लिए ना कोई सवाल कर देता है, ठीक है, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो इसी तरीके से वो क्वेश्चंस कर देता है। लेकिन आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि यार जो ये बंदा ऑब्जेक्शन दे रहा है ये इसका जेन्युइन है, क्या वो वाकई ही उसके माइंड के अंदर ये डाउट है, ये नहीं है। बाज़ोकात आप लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हो जब आप किसी पर्सन को प्लान दिखाते हो, उसके बाद वो कोई भी ऑब्जेक्शन देता है, कैसे कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कोई ऑब्जेक्शन उसके रियल भी होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, और कोई वो होते हैं जो आपसे जान छुड़वाने के लिए करता है, तो आप इस पर ना डिमोटिवेट हो जाते हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट के सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो। आपका प्रोस्पेक्ट जो भी है उससे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और इनफैक्ट मैंने कुछ ऑब्जेक्शंस चूज़ भी किए हैं जो मोस्टली हमसे किए जाते हैं, ठीक है, जो हमसे पूछे जाते हैं जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं। तो आप लोगों ने एक्टिव रहना है, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से क्लियर करने हैं, सारे क्वेश्चंस किस तरीके से उनको डिफाइन करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एक फार्मूले के बारे में बताऊंगा, सबसे ज़बरदस्त फार्मूला, फील्ड फेल्ट फार्मूला। ये मेरे से ना गलती से एस लग गया, लेकिन फार्मूले का नाम है फील्ड फेल्ट फार्मूला। ठीक है, अब ना ज़रा मैं आपको कोई ऑब्जेक्शंस के ऊपर मैं बात करूंगा और उनको ना क्लियर कर दूंगा। देखिए, आप किसी को अगर प्लान दिखा रहे हैं, आपके साथ कभी ये चीज़ हुआ है कि वो बंदा आपको कहे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। इस तरीके से मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर जोबियंस जो होते हैं वो मोस्टली हमसे यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि आपके साथ ये चीज़ होती है। अच्छा, जिनको अभी तक फेस नहीं हुआ उन्होंने नो कह दिया, जिनको हो रही है ज़बरदस्त हो गया, ठीक है जी, होती है। तो आप लोग क्या करते हैं, अब देखें मोस्टली आप लोगों ने किस तरीके से उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है। जो बंदा आपके पास आता है और आपने कहना है कि वो कहते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि क्वेश्चंस ही आंसर होते हैं, आप उनको सवालों के अंदर ही जवाब दे सकते हो, ये पहली ट्रिक है। अगर आपके पास एक पर्सन आया है, मिसाल के तौर पे
आपके पास एक आ गया प्रोस्पेक्ट आ गया, आपने उसको पूरा प्लान वेरीफाई कर दिया, पूरा प्लान क्लियर कर दिया। उसके बाद वो एक क्वेश्चन करता है, कहता है कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता कि मैं ये काम कर सकूँ। तो आप उससे क्वेश्चन करो कि आप मुझे बता सकते हो कि आप अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ पे लगाते हो, या उसको ये कह सकते हो कि वो आपको फिर बताएगा कि यार मैं बिज़ी कहाँ पे होता हूँ। आप उससे पूछो कि आप अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। लाइक अगर वो स्टूडेंट है तो वो कहेगा मैं स्टडी के अंदर टाइम लगाता हूँ। अगर वो जॉबियंस है तो कहेगा कि बेबी मेरे पे जॉब का बर्डन होता है, मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ और मैं बिज़ी रहता हूँ, ठीक है ना। तो आपने उससे पहले क्वेश्चन करना है कि आप कहाँ पे अपना टाइम लगाते हो। ये नहीं कहने लग जाना फ़ौरन ही, आपने जवाब नहीं दे देना नहीं नहीं इसके अंदर इतना टाइम नहीं लगता, आप 2 घंटे काम कर सकते हो। इस तरीके की बेवकूफ़ी नहीं करनी। आपने पहले उस बंदे से क्वेश्चन करना है कि वो अपना टाइम कहाँ पे ज़्यादा लगा रहा है। अगर जॉबियन है तो जारी बात है वो किसी ना किसी जॉब के ऊपर इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ पे उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। और उसके बाद आपने करना है फील फेल्ट फार्मूला, यानी उसको अपने जैसा रियलाइज़ करवाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। अपना माइंड ज़रा एक्टिव करके बैठें। अब एक पर्सन आया, आपको कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, और वो पर्सन जो है अपना वो कहीं पे जॉब करता है। तो आप उसको रियलाइज़ कराए एग्जैक्टली यार मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं भी एक जगह पे जॉब करता था, तकरीबन मैंने 3 से 4 साल जॉब की, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था अपनी फैमिली के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। लेकिन अगर मैं आज ये अपॉर्चुनिटी ना करता तो मैं कहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर वहीं पे लगा रहता, कभी अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाता, कभी मैं लाइफ को एंजॉय ना कर पाता। तो उसको अपने जैसा रियलाइज़ करवाओ कि यार मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी, मेरे पास भी टाइम नहीं होता था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा अपने डे का टाइम निकाल के इस काम को देना स्टार्ट किया, और आज मेरे पास अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए टाइम ही टाइम है, अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम ही टाइम है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है कि कोई भी ऑब्जेक्शन आपके सामने आ रहा है ना, कोई प्रोस्पेक्ट आपको कह रहा है कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो उसको अपने जैसा रियलाइज़ कराओ कि यार मेरे साथ भी तो यही सिचुएशन थी, मेरे पास भी एक वक्त टाइम नहीं होता था, मैं सुबह जाता था शाम को आता था, सिर दर्द होता था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, मैंने की, और मैं आज फ्री हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ। तो जल्दी से बताएं कितने लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि किस तरीके से हमने उस पर्सन को फील फेल्ट फार्मूला लगाना है, अपने जैसा रियलाइज़ करवाना है, और टाइम वाली चीज़ को किस तरीके से क्लियर करना है। अगर आपके पास कोई भी पर्सन आता है और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो किस तरीके से क्लियर करना है, जल्दी से बताएं किन किन को क्लियर हो गई है। जी हो गई है ना। अब इसी तरीके से मोस्टली एक और भी हमारे साथ क्वेश्चन होता है कि भाई मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ये मोस्टली ऑब्जेक्शन होता है, स्टूडेंट्स भी करेंगे, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग करते हैं। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, मैंने सेशन के स्टार्ट के अंदर ही बता दी थी, क्या उसका ऑब्जेक्शन जेन्युइन है। अब देखो यार जेन्युइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसको अभी तक आपने प्लान सही से क्लियर नहीं किया, या उसके माइंड के अंदर ये चीज़ है कि यार जिस तरीके से पहले मेरे साथ स्कैम हो चुकी हैं या स्कैम्स चल रहे हैं, ये भी कोई स्कैम ना हो, तो फिर वो कह सकते हैं कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपने उसको सारी की सारी चीज़ क्लियर कर दी है, सारा प्लान बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा दिया, फिर भी वो क्वेश्चन करता है ना कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसको आपने किस तरीके से क्लियर करना है। अब देखें यहाँ पे मायूस नहीं होना, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आ जाए ना, तो ये तो अपने माइंड के अंदर बात रख ले कि मेंबर ने एट अ टाइम ज्वाइन नहीं करना। आप उसको बेशक कोई मर्जी तवीज़ घोल के पिला दो ना, उस बंदे ने फिर भी ज्वाइन नहीं करना, अगर उसने बात ये कर दी है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन हमने उसको कोई ऐसी चीज़ बतानी है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट को अरेंज करे, टाइम लगा देगा लेकिन वो अरेंज करेगा। वो हमने प्रोस्पेक्ट को गुम नहीं करना, गंवाना नहीं है, हमने उसको भी ज्वाइन करवाना है। तो हम किस तरीके से क्लियर करेंगे, फील फेल्ट फार्मूला लगा देंगे ना, हम कहेंगे कि यार एग्जैक्टली मैं भी एक स्टूडेंट था, मेरे पास भी टाइम नहीं होता था, मैंने भी अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी इनकम कर रहा हूँ। जो भी हो तो उसको अपने जैसा रियलाइज़ करवाओ कि यार मेरे साथ सेम यही प्रॉब्लम थी, इतने घर के हालात तंग थे, 2 वक्त की रोटी नहीं बनती थी, लेकिन जनाब से बिज़नेस मेरे सामने आया, मैंने पैसे उधार लिए और आज मैं इतनी इनकम कर रहा हूँ। अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाओ, उसको मोटिवेट करो, अपने जैसा रियलाइज़ करवाओ, लेकिन बात अपने जहन के अंदर रख लो। आपने जब उसका ये ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया, वो उसके माइंड से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, उसको ये तो पता चल जाएगा चलो मैं अरेंज करके कर लूँगा, लेकिन वो बंदा एट अ टाइम नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास कोई जादुई चीज़ें नहीं पड़ी कि यार आपने उसके ऊपर कोई चीज़ मंत्र खंत्र कर दिया और बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। तो इस चीज़ के ऊपर मायूस नहीं होना, हमारे साथ भी यही चीज़ होती है, लोग आते हैं कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मैं सेम यही चीज़ करता हूँ कि यार यही चीज़ तो मेरे साथ भी थी कि मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैंने भी उधार लेकर किया था और आज मैं यहाँ पे हूँ।
वो बंदा फिर सोचता है कि यार चलो मैं भी कहीं से अरेंज करके करता हूँ। फिर वो आपके स्टेटस देखता है, मोटिवेट होता रहता है और वो आने वाले वक्त के अंदर आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। तो हमने ऑब्जेक्शन से उसको मूव ऑन कराना होता है। अब कभी भी मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्शंस को एट अ टाइम सॉल्व करके आप उसको ज्वाइन नहीं करवा सकते। हमारा काम होता है अगर किसी बंदे ने सवाल किया उसको उस सवाल से आगे लेकर जाना, रोकना नहीं है, उसको क्लोजिंग पर लेकर जाना, ठीक है। तो जब भी माइंड के अंदर कोई बंदा ये कहता है भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने जैसा उसको रियलाइज़ करवाओ कि भाई मेरे साथ भी तो यही था, मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, पैसे नहीं थे, कहीं से उधार लेकर किया। तो अब बताएं कितने लोगों को ये सेम सिचुएशन आती है। लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। जल्दी से बताएं चैट बॉक्स के अंदर कितने लोग ये चीज़ कहते हैं। ठीक ठीक। जी मैं सारे ऑब्जेक्शंस आपके क्लियर करूंगा, बेफिक्र रहें। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है। आपको ये इशू होता है, अब ये मुझे जल्दी से बताएं कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी है कि इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आपने क्लियर करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई? जल्दी से क्लियर का मैसेज करते जाएं। ओके ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैं काफ़ी सारे जो मैम ने ऑब्जेक्शन किया उसको भी मैं सॉल्व आउट करूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा अब बात आती है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि यार हमें ना सोचना पड़ेगा। मतलब आपने किसी पर्सन आया आपके पास, प्रोस्पेक्ट आया, आपने उसको प्रॉपरली हर चीज़ गाइड कर दी है, सब कुछ समझा दिया है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि मैंने सोच के बताऊंगा या मैं सोच कर आपको बताऊंगा। तो अपने माइंड के अंदर ये चीज़ याद रख लो कि अभी भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी उसके माइंड के अंदर है जो क्लियर नहीं हुई, ताकि उसे सोचना पड़ रहा है। अब देखो अगर उसकी चीज़ हर चीज़ क्लियर हो चुकी होती, यहाँ तो वो आपके साथ ज्वाइन करता या ट्राई मांगता, लेकिन वो कह रहा है मुझे सोचना पड़ेगा, यानी अभी भी वो सोच रहा है अपने माइंड के अंदर कोई ना कोई ऐसा सवाल तो है जो उसे तंग कर रहा है। तो उस पर्सन से पूछो यार कि आपकी कौन सी चीज़ है जो इस सिस्टम के बारे में क्लियर नहीं हुई, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं हुआ, उससे क्वेश्चंस करो, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे, पूछोगे उससे, क्वेश्चंस पूछने के बाद फिर उसको क्लियर करो कि भाई हमें जो है पड़ी, मतलब जो भी उसके माइंड में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है, वो उसका प्लान के मुताबिक है, जैसे मर्जी है वो क्लियर करो। अच्छा ये इनिशियल लेवल पर ऑब्जेक्शन बहुत आता है, भाई आपने कितने पैसे कमाए हैं, आप हमें तो बिजनेस देने आ गए हो, आपने कितना कमाया है। जल्दी से बताएं किस किस को ये वाला मसला हल आ रहा आता है, किस किस मेंबर को ये ऑब्जेक्शन आ रहा होता है कि भाई आपने कितने पैसे कमाए हैं। जल्दी से बताएं। बिल्कुल, ये इनिशियल लेवल के ऊपर ये मसला लाजमी आता होता है। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि सर हाँ आप हमें बिज़नेस देने आ गए हैं, ज़रा हमें भी तो बताएं ना आपने कितनी इनकम की है। तो यहाँ पे आप लोग क्या गलती करते हो, पहली तो बात है कभी भी आंसर सीधे हाथ नहीं देना, ठीक है ना, घुमा फिरा के जवाब दिया करो। अब इसके ऊपर ना प्रॉपर से मैं एक सेशन भी क्रिएट कर चुका हूँ कि आपने कोई जवाब देना ना, अपनी एक स्टोरी क्रिएट करके रखें। मेरे सेशन के ऊपर ऑलरेडी स्टोरी के ऊपर प्रॉपर सेशन है, मैं कल भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के अंदर क्लियर कर देता हूँ। अच्छा मेरे पास ना बहुत सारी ये चीज़ें आती हैं, न्यू मेंबर्स आते हैं, मुझसे ये क्वेश्चन लाजमी करते हैं, सर आप हमें बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने कितनी इनकम की है। अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, मैंने तो इनकम की हुई है, मैंने 1 मिलियन यहाँ से अर्न किया हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने ये अर्न किया है, ये मेरे पास प्रूफ है, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं बताता। अपने बताने का भी ना एक अंदाज़ रखें। मैं ना उनको एक कहानी की शॉर्ट सी फॉर्म के अंदर समझा देता हूँ, किस तरीके से मैं उनको बताता हूँ कि बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या था। आप जो भी थे, आप स्टूडेंट थे, हाउस वाइफ थे, जो भी थे, मैं कहता हूँ कि यार बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, पैसों की बहुत कमी होती थी, मजबूरी थी, इस वजह से भाई ये बिज़नेस मुझे किसी ने प्रेफर कर दिया, मैंने ज्वाइन कर लिया, और इसको ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ें अचीव की हैं, और ये चीज़ें मुझे मिली हैं। मैंने ये चीज़ बाइक अचीव की, कुछ चीज़ अचीव की है, या अपने गोल्स अचीव किए हैं, या इतनी इनकम की है, इस तरीके से बताना है। सिंपल आपने नहीं बता देना, क्योंकि आपने अगले पर्सन को मोटिवेट भी करना है और अपने आप से इंस्पायर भी करना है। सिंपल जवाब दोगे उस बंदे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता भाई आपने जितने मर्जी पैसे कमाए हैं, लेकिन एक अच्छे अंदाज के अंदर अगर आप जवाब दोगे ना, वो बंदा आपसे मुतासिर होगा, और वो आपकी जो है वैल्यू है ना, वो उसकी नज़र में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब आपकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी ना, तो अगला पर्सन भी आपसे अट्रैक्ट होगा, और फिर उसे लगेगा कि यार आप मुझे कामयाब कर सकते हो। और जब जिस बंदे को ये लगना स्टार्ट हो जाए ना कि यार वो पर्सन मुझे कामयाब कर सकता है, तो फिर पर्सन उस बंदे के साथ लाजमी ज्वाइन होता है, ठीक है ना। तो जब भी ये क्वेश्चन आए ना कि आपने कितने कमाए हैं, तो प्रॉपर अपनी एक स्टोरी बनाकर छोटी सी उसको एक्सप्लेन करो कि भाई मैं ये था, मैं इतना अचीव कर चुका हूँ, ये मैंने कमाया, ठीक है। अच्छा अब बात आती है, ये वाला ऑब्जेक्शन भी लाजमी आया होगा आपके साथ
कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो जो टॉप पे बैठे होते हैं, जिनकी टीम्स बन गई हैं, सिर्फ वही कमा सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, मेरे साथ इंतहा का ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी यहाँ पे तो जिनकी टीम बन गई है बस वही कमा सकते हैं। जल्दी से बताएं किन किन मेंबर को ये वाला ऑब्जेक्शन आता है। जिनको आता है यस करें, जिनको आता है नो बता दें। ओके, यहाँ पे सर का ये क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि जो बंदा न्यू है तो वो क्या कहेगा। जो बंदा न्यू है वो अपना नहीं कह सकता, लेकिन इस बिज़नेस के अंदर जो दूसरे लोग हैं वो उनका बता सकता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर प्रॉपर मैं कल सेशन भी रख दूंगा, आपको चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, जिनको ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो टॉप पे लोग हैं जस्ट वही कमाते हैं, अब इसका हल बताऊँ मैं आपको। देखो, आप उनसे पूछो कि आपको क्यों लगता है। क्वेश्चन आर दी आंसर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोई भी ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है ना, सबसे पहले सवाल किया करो यार वो बंदा कहना क्या चाह रहा है, उसके माइंड के अंदर क्या चीज़ है। अब आपको बंदा आके कह रहा है कि नहीं यार जो टॉप पे लोग होते हैं जस्ट वही कमाते हैं, तो उससे पूछो कि वो क्यों टॉप पे हैं, वो तो क्यों क्यों कमाना चाहते हैं। उसका कोई ना कोई अपने माइंड के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो समझो। और फिर फील्ड फैल्ड फार्मूला लगाओ कि एग्जैक्टली यार मुझे भी तो यही लगता था कि टॉप पे लोग कमाते हैं, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये सबके लिए इक्वल है। यहाँ पे सब लोगों को बराबर की चीज़ें मिलती हैं, सब लोग बराबर मेहनत करते हैं और रिजल्ट मिलता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है वो ज़्यादा अचीव कर सकता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सबको सेम चीज़ें प्रोवाइड करती है, ये किसी को ज़्यादा ये कम नहीं देती। मुझे भी पहले यही लगता था कि भाई जो टॉप पे हैं वो इनकम कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर सबको सेम देती है। उसको ड्रैग करना है उस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे आप उसको लेकर जाना चाहते हो, ठीक है ना। उसको अपने साथ से रियलाइज़ कराओ। जब आप किसी पर्सन को इस तरीके से ऑब्जेक्शंस क्लियर करने लग जाओगे ना, तो आप मास्टर बन जाओगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्शन फिर से मैम का आ गया कि बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते हैं कि सर मेरे साथ स्कैम हो चुका है, या मेरी फैमिली के अंदर किसी बंदे ने ज्वाइन किया था उसके साथ स्कैम हो चुका है, या फिर मेरे फ्रेंड ने बताया था कि उसके साथ स्कैम हो चुका है। अब जल्दी से बताएं ये वाला ऑब्जेक्शन कितने लोगों को आ चुका है, जल्दी से बताएं। अच्छा ठीक है, और कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन आ चुके हैं, जल्दी से बताएं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जब भी कोई पर्सन आपको ये कहता है कि यार मेरे साथ तो ऑलरेडी स्कैम हो चुका है, या फिर मेरे कज़न के साथ हो चुका है, या किसी चीज़ के साथ हो चुका है, तो पहले तो आप उससे क्वेश्चन करो कि स्कैम हुआ क्यों है, किस रीज़न से स्कैम हुआ है, ठीक है। मतलब कि उससे पूछो कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, वो आपको बताएगा। अगर वो किसी ऐसी चीज़ के अंदर था, जैसे पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेशंस आई हैं, लैम जावा आईडी इस तरह की चीज़ें आई हैं, तो वो बताएगा कि यार मुझे किसी ने प्रेफर किया था, वहाँ पे इसी कैसे टीम बनाते थे, मैंने ज्वाइन किया, वो कंपनी भाग गई, बंद हो गई, तो मेरे साथ स्कैम हो चुका है। तो जब आपको ये चीज़ प्रॉपर बंदा कोई ऑब्जेक्शन करता है ना, तो उसको पहले सुनो गौर से, वो कहना क्या चाह रहा है, और फिर उसको क्लियर करो अपने प्लेटफॉर्म के प्लान के बारे में। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसे आपके प्लेटफॉर्म का जो प्रॉपर प्लान है, स्ट्रेटजी है, वो समझ नहीं आई होती। क्योंकि हमारे प्लान के अंदर सारी चीज़ क्लियर कर दी गई है कि सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड है, नहीं हैक हो सकता, नहीं बंद हो सकता। तो जिसको ये चीज़ समझ आ चुकी है ना, वो ये ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। और ये ऑब्जेक्शन मुझे कभी फेस करने नहीं पड़ा, बहुत कम ये ऑब्जेक्शन मैंने फेस किया है। लेकिन जो लोग ज़्यादा ये चीज़ फेस करते हैं ना, तो वो अपने जो है अपने प्लेटफॉर्म का प्लान है ना, वो सही से क्लियर नहीं कर पाते। वो अगले बंदे को समझा नहीं पाते कि सिस्टम काम किसके ऊपर कर रहा है, किसके ऊपर नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको जो ये सेशन के अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं स्ट्रैटेजी, कि कोई भी बंदा आपके साथ ऑब्जेक्शन करता है तो पहले सुनो कि वो कहना क्या चाहता है, फिर उसको क्वेश्चंस के अंदर जवाब दो। अगर आपको पता चलता है कि इसको किस तरीके से ड्रैग करना है, मूव करना है। अगर नहीं समझ आ रही, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि फील्ड फाइल फाउंड फार्मूला यूज़ करो, उसको अपने जैसे रियलाइज़ करवाओ कि यार मेरे साथ भी यही सेम सिचुएशन थी भाई, मैं भी यही चीज़ फेस कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने ये किया अपनी मतलब कहानियाँ समझाओ, कहानियाँ सुनाओ। कहानियों से भाई दुनिया चल रही है, ठीक है ना, आज पाकिस्तान तो कहानियों से ही चल रहा है। तो उसको इस तरीके से मोटिवेट करो, ड्रैग करो। आई होप आपको ये सेशन क्लियर हो चुका होगा और समझ भी आ चुकी होगी कि किस तरीके से करना है फॉर्मूला स्ट्रक्चर। और अब आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, जो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्शन क्लियर किया ये, या इसके अलावा जो भी आता है भी स्कैम होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइम नहीं है, जो मर्ज़ी आपसे प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन कर दे, मेरे पास भागे हुए नहीं आ जाना।
पहले उसको क्वेश्चन करना है कि है क्या चीज़, फील फैक्ट फार्मूला यूज़ करना है। अगर तो काम बन गया तो अच्छी बात है, फिर आप मेरे पास आ सकते हैं कि सर ये ऑब्जेक्शन है, मुझे समझ नहीं आ रही है कहना क्या चाह रहे हैं, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन ये नहीं करना अगला बंदा कहे कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज रही हो कि सर ये बंदा कह रहा है मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं क्या करूँ। तो बच्चों जैसे काम करना बंद कर दो, अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करो और जो चीज़ें आपको समझाई जाती हैं ना उसको नोट किया करो, बाकायदा से उसके ऊपर वर्क किया करो। अब मैंने आपको दो चीज़ें स्ट्रैटेजीज बता दी हैं कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो। तो अब से आपके सामने कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है, कोई भी ये वाला बंदा आ जाता है जो कहता है कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, ये आप मुझे क्लियर करें, मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ है, जाने भाई जेन्युइन है या नहीं है। अगर तो जेन्युइन है तो ऑब्जेक्शन क्लियर करें, अगर जेन्युइन नहीं लगता तो उसके ऊपर अपने डिपेंड नहीं हो जाना कि भाई इस बंदे को मैंने प्लान दिखाया था ज्वाइन नहीं किया, डिमोटिवेट नहीं हो जाना। कुछ होते हैं जो सही में ऑब्जेक्शन लेके आते हैं, कुछ होते हैं जो बस जान छुड़वाने के लिए आपसे क्वेश्चन कर देते हैं। तो अपने माइंड को रेडी रखें दोनों लोगों के लिए और लर्निंग को लाजमी किया करें, जो भी चीज़ आपको समझाई जाती है इम्प्लीमेंट किया करें। अब जल्दी से बताएं जितने लोगों की ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मैम स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्रॉपर ही कहानी बनाने लग जाओ, जस्ट 2 से 3 लाइनों के अंदर उनको जवाब देना है। मैंने ये नहीं कहा कि भाई वन से थर्स्टी करो आपने कहानियाँ सुनाने लग जानी, ऐसी चीज़ मैंने नहीं कही। जल्दी से हो जाए, कितने लोगों को क्लियर हो चुका है? ठीक है, इसके अलावा ओके ठीक है, और फीडबैक भी दे दे जल्दी से, टाइम कम है। सेशन कैसा लगा, ऑब्जेक्शन को किस तरीके से क्लियर करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से फीडबैक भी दे दे और क्लियर का मैसेज भी करते जाएं। ओके सर उमर, अब जाके आप सारे मेंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो मेंबर्स मीटिंग के अंदर नहीं आए उनको हमने रिमूव करना है फर्स्ट। सर आपका कौन सा क्वेश्चन था, काइंडली फिर से करें, मुझे नहीं आइडिया आपने कोई क्वेश्चन किया है। आप काइंडली फिर से क्वेश्चन कर दें। ओके ठीक है जी सर, आगा आप काइंडली फिर से अपना क्वेश्चन कर दें। सर एक सवाल आता है कि चेन बनाना मुश्किल है। जी ठीक है, अच्छा देखिए मेरी बात सुने, चेन बनाना बहुत सारे लोग कह सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्शन भी आदमी आता है, कुछ लोग कहते होते हैं कि भाई पिरामिड स्कीम इलीगल है, कुछ कहते हैं कि भाई हमसे चेन नहीं बनती, चेन बनाना टीम बनाना। तो इन दोनों के अंदर ना बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है ना। चेन बनाना पहली चीज़ है इलीगल है, ठीक है, चेन आप नहीं बनाते, हम यहाँ पे कोई चेन नहीं बना रहे, हम यहाँ पे प्रॉपर अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं। अब देखें बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जो है पिरामिड स्कीम है ये इलीगल है, उसके अंदर भी क्या होता है, चेन बनानी होती है, पर्सन आता है उसके नीचे 2 पर्सन, फिर उसके नीचे प्रॉपर एक चीज़ आती है। तो अगर इस तरीके से चेन बनाना जो इलीगल होता है या ख़राब होता है ना, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, दुनिया की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये सारी की सारी इलीगल होती। यहाँ पे भी पहले सीनियर होता है, उसके बाद जूनियर्स आते हैं, उसके बाद स्टाफ मेंबर्स आते हैं, उसके बाद वर्कर्स आती हैं। तो ये सारा का सारा पैरामिड स्ट्रक्चर्स के ऊपर वर्क कर रहा है। और जो मेंबर आपको ये कहना कि टीम बनाना मुश्किल है, अब ये भी क्वेश्चन आपके सामने लाजमी आता होगा। बहुत सारे लोग आपको ये कहते होंगे कि सर हमसे टीम नहीं बनती, टीम किस तरीके से बनाई जाए। तो भाई मैं तो यही चीज़ क्लियर करता हूँ कि भाई टीम बनाना इजी है अगर आप सही से समझ लो। मैं उसको टीम बनाने का इजी वे बता देता हूँ, मैंने अपनी प्रॉपर एक वीडियो बना कर रखी हुई है 7 से 8 मिनट की, जो मैं अपने प्रोस्पेक्ट को सेंड कर देता हूँ। तो कि आपने जस्ट इस तरीके से काम करना है और इस तरीके से आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक प्लान बना के रखा हुआ है कि आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, इतने आपके पास प्रोस्पेक्ट आएंगे, आपको पता है ईजी वे के अंदर मैंने समझाया हुआ है। वो बंदा जैसे ही वो वीडियो देखता है उसको ये चीज़ क्लियर हो जाती है, टीम आप इजीली बना सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ये चीज़ आपने लाजमी कहनी है। अगर आपके पास कोई पर्सन आता है वो कहता है मेरे से टीम नहीं बनती ना, आपने इस तरीके से क्लियर करना है। मुझे भी ये क्वेश्चन था, आप बेफिक्र हो जाओ, आपकी टीम मैं बनवाऊँगा, बेफिक्र हो के आप मेरे साथ ज्वाइन करो, आपकी टीम मैं बनाऊँगा, आपको लेके चलूँगा। और बाकायदा आप ये भी बता सकते हो कि मेरी कितनी टीम है, उसको मोटिवेट करो इन जैसी चीज़ों के ऊपर। टीम बनाने की ठीक है, चलो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर कि आप किसी के साथ टीम बना सकते हैं। ओके ओके ठीक हो गया।
तो सेशन को एंड ही करते हैं। आई होप आपको सेशन की समझ भी आ गई होगी, ऑब्जेक्शन किसी कैसे क्लियर करने हैं वो भी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, वर्किंग करें, और जो आपने अभी सेशन के अंदर नोट्स बनाए हैं ना वो ज़रा मुझे पर्सनल के अंदर सारे मेंबर सेंड करें, मैं देखूँ तो सही कौन प्रैक्टिकल कर रहा है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, या कौन जस्ट सेशन के अंदर सोने के लिए आता है, ये भी चीज़ मुझे क्लियर हो जाए।